अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो है वो अकाउंटिंग में लेजर को डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है। आज फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लेजर को डिस्कस किया था कि उसके कौन से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसको लेजर की जो एंट्रीज हैं जर्नल की उसको पोस्ट किस तरह से करते हैं और बैलेंस किस तरह से करते हैं। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है वो मुकम्मल अंडरस्टैंड हो सके ये वाला लेक्चर। तो आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसको नोटबुक के अंदर नोट कर लें। मैंने यहाँ पे सिर्फ सॉल्व किया है उसको, और आपको ताकि अंडरस्टैंड करने में इजी हो, एंट्रीज आप वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए नोटबुक पे इसको नोट कर लें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपके पास एंट्री है जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, जिसमें कैश, बिल्डिंग और मशीनरी लेकर आया है, ठीक है वो। तो इसकी हम ट्रांजेक्शन पास करेंगे। जर्नल चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं आपको ये फास्टली जो हम करता जाएंगे। अगर नहीं आपने देखा, आप पहली दफ़ा लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं अकाउंटिंग की, उसमें आपको जर्नल के लेक्चर सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, कैश को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, मशीनरी डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, नरेशन पास कर देंगे। फिर हमारे पास सेकंड है, हमने कुछ चीज़ें परचेज की हैं और मर्चेंडाइज परचेज की हैं, फिर फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। तो परचेजेज जो हैं अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 15,000 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। 2,000 से हमने फर्नीचर खरीदा है और इनकी पेमेंट किस तरह से की, हमने कैश से। कैश हमारा एसेट है, कैश कम हो रहा है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है कि 17,000, हमने नरेशन दे दी परचेज मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर विद कैश। नेक्स्ट हमारे पास है 7th डेट की जनवरी की, जो कि हम 2019 का डाटा डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल असलम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमने सेल्स की है, कुछ चीज़ें सेल की हैं और उधार पे सेल की हैं। किसको सेल की हैं? असलम एंड सन्स को सेल की हैं। तो असलम एंड सन्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मीन्स टू से दैट अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो गया असलम एंड सन्स के नाम से, और सेल्स हमारी क्रेडिट होगी 9,000। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाए। 9 डेट है हमारे पास जिसमें हमने जो पैसे जो उधार पे चीज़ें बेची थी यहाँ पे, अब हमने वो यहाँ पे रिसीव कर ली हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया है। उसने जल्दी पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले कैश हमारा डेबिट हो गया, 8,900 रुपया हमने कैश रिसीव किया, ठीक है। तो हमने जो है वो फुल सेटलमेंट कितनी थी, डिस्काउंट हमने कितना दिया, अलाउ कितना किया, 100। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स हमारा जो एसेट था, एसेट अब कम हो गया है, तो कम हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, एक एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। 9,000 ये अमाउंट है। ये सारी क्या है, कंपाउंड एंट्रीज है। ये यहाँ पे सिंगल एंट्री है, ये कंपाउंड है। ये मैंने इसलिए आज क्वेश्चन को चूज किया ताकि आपको कंपाउंड एंट्रीज की लेजर बनाना और सिंपल एंट्री का लेजर बनाना भी इजीली समझ आ जाए। फिर हमारे पास है लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, जो कि हैं सैलरीज एक्सपेंसेस, पेड सैलरीज एक्सपेंसेस फॉर दिस मंथ, ठीक है, जो कि हैं 3,000। सैलरीज एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, डेबिट कर दिया। कैश हमारा एसेट था, कम हो गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो था जर्नल जो हमने कर लिया। अब इन सारी ट्रांजेक्शन का हमने लेजर बनाना है और ये आपको समझ आ जाएगा लेजर। चलें यहाँ पे से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपने काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो जो आपके पास अकाउंट यहाँ पे आता जा रहा है जर्नल के अंदर, यहाँ पे उस सब का आपने जो है वो अरेंजमेंट वाइज, तरतीब वाइज आपने जो है वो लेजर बनाते जाना, ताकि आपको भूले ना कि कौन सा लेजर बन गया और कौन सा रह गया। अगर आप ये करेंगे कि मैं डेबिट साइड के पहले बना लूँ, फिर क्रेडिट के बना लूँ या एसेट्स के, तो वो आप भूल जाएंगे। इसलिए तरतीब से चलेंगे तो आपको ईजिली याद रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेजर की हेडिंग कैश अकाउंट हमने लिख दिया। टी अकाउंट होते हैं, आपने पेज को 2 साइड्स पे डिवाइड कर लिया, डेट, डिस्क्रिप्शन, जर्नल रेफरेंस। मींस कि जहाँ पे जर्नल पे ये एंट्री पड़ी है उसका रेफरेंस होता है। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, इसको स्किप कर रहे हैं। अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये टी अकाउंट, ठीक है। यहाँ से सेंट्रलाइज भी हो सकता है अगर आप इसको चाहें तो, ठीक है। ये टी अकाउंट इसको बोलते हैं। तो अभी जी हम सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश की जितनी एंट्रीज जर्नल के अंदर आई होंगी उन सारी को हमने नोट करना है और यहाँ पे लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश किसी वजह से डेबिट हो रहा है, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है उसका नाम आता है और कैश के सामने जितनी अमाउंट है वो आ जाएगी। कैश 2500 रुपये से डेबिट, 25,000 से डेबिट हो रहा है। 25,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? जो भी साइड अपोजिट पे होती है कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल नेम आ गया, 7 डेट आ गई, जनवरी 1। क्लियर है? देखें और कोई कैश की ट्रांजैक्शन है, ये देखें यहाँ पे कैश जो है वो 2 तारीख को क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? परचेजेस और फर्नीचर की वजह से। तो कैश के आगे
अब आप क्रेडिट साइड पे आ जाए। क्रेडिट साइड पे किसकी वजह से ये हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी काउंटर एंट्री आती है, कंपाउंड एंट्री आती है, तो आपको क्या करना है कि जो जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा उसके सामने होगी उतनी अमाउंट हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, परचेजेज 15,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, इसकी वजह से कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास है, और नेक्स्ट देखें कोई है इधर, ये देखें यहाँ पे कैश पे डेबिट हो रहा है 9 जनवरी को। ठीक है, तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स की वजह से। ठीक है, अमाउंट कितनी है 8,900, डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स लिखा, 9,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। और देखें जी, फिर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास 31 जनवरी को हमारे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे कैश वाली साइड पे हम सैलरीज एक्सपेंस लिखेंगे और अमाउंट जितनी कैश की है वो 3,000 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सारी एंट्रीज कैश की कंप्लीट होगी। अब हमने देखना है कि इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो बड़ी साइड 25,000 और 8,900 ये है, या फिर हमारे पास ये वाली साइड है। अब आपने ये देखना है 15, 2, 17 और 3, आप तो ये वाली साइड हमारे पास इंक्रीजिंग है जो क्या है 33,900। इसी साइड का टोटल हमने दूसरी साइड पे भी ले जाना है 33,900, दोनों साइड का टोटल आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमने ये देखिए, ये हमारी है पॉजिटिव साइड, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट, कीप इन माइंड, ये हमारी पॉजिटिव साइड है, इसका बैलेंस ज्यादा है। इसका मतलब ये इतने पैसे मेरे पास थे, इसमें से ये सारे मैंने खर्च कर लिए, ये वाले सारे जो हैं ये मैंने खर्च कर लिए। ठीक है, और कुछ पैसे जो है वो आपके पास बच जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, पैसे इसी साइड के बचे हैं आपके पास, ये आपने माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, अब इस साइड पे आएंगे, ये जो टोटल था इधर भी लिखा है, इसमें से सारे खर्चे आपने माइनस किए, कितने बच गए, ये बच गए 13,900 रुपया। ठीक है, इसको आपने क्या कहा कि जी जनवरी 31 को, ये आपके पास एक माह का बना रहे हैं हम, तो 31 को माह खत्म हो रहा है जनवरी का, तो जनवरी 31 यहाँ पे डेट आ जाएगी, 31 को आपके पास बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब होता है कितना बच गया 13,900 रुपया। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई, तो ये कैरी डाउन आ गया। अब आपने क्या करना है, जिस साइड जो पॉजिटिव है, एक्चुअल में तो बैलेंस यही बचा है, इसी साइड का ही बैलेंस बचा है जो कि आपको अगले मंथ यूज होगा। डेबिट बैलेंस आपका अगले माह फरवरी 1 को जो है वो आपका नेक्स्ट मंथ के लिए ये वाला बैलेंस 13,900 यूज होगा। तो कीप इन माइंड दैट जिस साइड बड़ी होती है, जिसका टोटल बड़ा होता है, उसी साइड का बैलेंस बीडी आता है। ठीक है, बाकी माइनस करने वाली साइड जो होती है उसमें उसको हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, और डेट क्या लिखेंगे, उस मंथ के लास्ट डेट लिखेंगे। ठीक है, और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उसकी नेक्स्ट मंथ की पहली डेट जो होगी वो लिखेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये ऑपोजिट साइड पे चलता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 55,000 से, तो डेबिट साइड पे आपने 55,000 लिखना है। ठीक है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, तो कैपिटल आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा बिल्डिंग की यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने क्या किया 55,000 इधर टोटल आ गया, इधर भी आ गया, तो ये साइड इंक्रीजिंग है, इसमें से ये निकालें कुछ भी नहीं था, तो यही बैलेंस सीडी आपके पास आ गया। ठीक है, जनवरी 31 को। अब यही बैलेंस यहाँ आके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, किसके लिए, फरवरी 01, फरवरी की जो 01 फर्स्ट डेट है उसके लिए ये बैलेंस बीडी बन गया। ठीक है, ये साइड बड़ी थी तो इसी का ही बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जिस साइड बड़ी होगी उसी का ही बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। और इधर आएंगे, जिसका मतलब ये होगा यहाँ के सारे एक्सपेंसेस आपने जो है वो माइनस करने होते हैं। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो जनवरी 31 को आपका बैलेंस भी वही रह गया 55,000, तो इधर आके जो है वो अब आपको होप सो ये बात जो है वो क्लियर होगी। फिर हमारे पास है मशीन। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम, तो मशीनरी भी सिंपल एक ही है, डेबिट हो रहा है 55,000 से, वही 45,000 डेबिट किया, इधर भी 45,000 आ गया बैलेंस सीडी, यही बैलेंस आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया फरवरी 1 को। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इधर आ जाए परचेजेस अकाउंट हमने बनाया, फिर सॉरी ये रह गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपके पास जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में आपके पास अमाउंट इन तीनों की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे आप देखें, आपने इन तीनों का नाम लिख देना है। ठीक है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, जितनी अमाउंट से हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख दी है। 12,500 अमाउंट ये आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये टोटल अगर इसको करें तो 1,25,000 रुपये बनते हैं। इस साइड पे अब बैलेंस कुछ भी नहीं है और कैपिटल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई, तो इस साइड पे कुछ नहीं, तो यही बैलेंस इधर टोटल आके बैलेंस सीडी बन गया जनवरी 31 को।
ठीक है, अब इस दफा क्या है, क्रेडिट साइड बढ़ी है आपकी। तो अब जो क्रेडिट साइड बढ़ी है इसका मतलब बैलेंस शीट इधर गया, तो यही बैलेंस यहां आके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। ठीक है, ये वाला 1,25,000 रुपया ही यहाँ पे आके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन चुका है। तो इस तरह से हमने ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब परचेजेस अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस डेबिट हो रहा है यहाँ पे 15,000 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो परचेजेस में आ जाए, कैश की वजह से यहाँ पे डेबिट हो रहा है, हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 15,000 रुपीज़। ठीक है, और देखें कोई यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन परचेजेस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका बैलेंस टोटल इधर चला गया, इधर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी आ गया, यही बैलेंस यहाँ आके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। फिर हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर भी एक ही ट्रांजैक्शन है, तो हमने किसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है, ये देखें कैश की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया, 2000 अमाउंट लिख दी, और ये जाके बैलेंस सीडी बन गया, और इधर आया बैलेंस, तो ये बैलेंस बीडी बन गया, क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश, हम पहले ही बना चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाए अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन। एक बात आपने याद रखनी, जब भी आपने अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल का जर्नल लेजर बना रहे होंगे, तो जिस नाम से आपने ट्रांजैक्शन पास की होती है उस नाम का आपने अकाउंट बनाना है स्पेशली। उसकी वजह यह है कि अकाउंट रिसीवेबल ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत दफ़ा आ सकते हैं, जैसे असलम एंड सन्स, नदीम एंड सन्स, ठीक है, और कुछ भी नाम आ सकता है। तो इसीलिए आपको अलग अलग उनका बनाना पड़ता है, नदीम का अलग बनेगा, असलम का अलग बनेगा, इसलिए आपने उसका नाम यूज़ करना है उस नेम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर बना लिया असलम एंड सन्स का। ठीक है, असलम एंड सन्स का बनाया, तो यहाँ पे देखें अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पे आपने लिखना है 9,000, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये आपका सेल्स की वजह से 9,000 यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब फिर और देखें कोई और ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल है, थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखें अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से और डिस्काउंट अलाउ की वजह से। अब इसके सामने तो लिखा हुआ है 9,000 अकाउंट रिसीवेबल, तो मैंने आपको बताया कि आपने जिसकी वजह से ये डेबिट हो रहा होता है उन दोनों ट्रांजैक्शन को यूज़ करना है, कैश भी आएगा और अकाउंट डिस्काउंट अलाउ भी आएगा। क्रेडिट साइड पे हमने लिखा कैश 89,100 का और डिस्काउंट लिखा 100 का। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको आप टोटल करके देख लें, 9,000 ही ये आएगा, 9,000 ही ये आ रहा है। अब क्या करें, दोनों साइड्स पे 9,000 है, आप बताएं क्या करें। अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि इधर भी जीरो बैलेंस है, इधर भी जीरो बैलेंस है, तो ये खत्म हो गया, ये अकाउंट आगे जाएगा ही नहीं। अकाउंट रिसीवेबल जब बैलेंस ही जीरो है, तो उसको हम कैसे घसीटते जाएंगे आगे अपने ट्रायल बैलेंस में या कहीं भी, तो उसको वहीं पे उसका चैप्टर जो है वो क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा, अकाउंट से भी बना लिया, सेल्स रह गया, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स का अकाउंट है जो कि क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये अकाउंट रिसीवेबल असलम एंड सन्स की वजह से। अमाउंट क्या है 9,000, ये देखिए असलम एंड सन्स क्रेडिट साइड पे लिखा, अमाउंट लिखी 9,000। ठीक है, अब यही 9,000 जो है वो टोटल हो जाएगा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इधर ये बैलेंस सीडी आ जाएगा डेबिट साइड पे, और यही बैलेंस इधर जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए हमने बैलेंस बीडी जो है वो 9,000 सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हम कैरी करेंगे। क्लियर है, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, कैश का भी बन गया है, डिस्काउंट अलाउ का रह गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ का अब हम बनाएंगे। आपको पता है कि डिस्काउंट अलाउ की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आई और वो डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, असलम एंड सन्स की वजह से। डिस्काउंट अलाउ आपके पास आ गया, डेबिट हो रहा है, वो अमाउंट है 100 रुपया, असलम एंड सन्स की वजह से हो रहा है, तो यही इधर आके आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा और यही बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कहलाएगा। ठीक है, फिर जी हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस रह गया, कैश का हम पहले बना चुके हैं, तो लास्ट हमारे पास क्या है, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज डेबिट हो रही हैं, किसकी वजह से, कैश की वजह से हो रही हैं, तो कैश वाली हमने लिख दिया डेबिट साइड पे, 3,000 लिख दिया अमाउंट डेबिट साइड पे, और कोई भी ट्रांजैक्शन सैलरी से रिलेटेड नहीं है, तो मीन्स टू से दैट यही क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी आपका चला जाएगा और यही बैलेंस वहाँ से इधर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि February 1 को हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये अब कंप्लीट हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो हमने जर्नल जर्नल की कंपाउंड एंट्रीज और सिंगल एंट्रीज का हमने ये लेजर बना लिया। इसी तरह से लेजर बनता और कोई मन तक नहीं है और कोई आपने इसमें जो है वो तीर नहीं मारने, सिंपल वे है इसका लेजर बनाने का। तो आपको होप सो समझ आ गई होगी। अब हमने जो बनाना है
वो बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को हम इसको मैं जनरल को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। चले अब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, हमने लेजर के बेनिफिट्स के अंदर या उसके एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पढ़ा था कि ये एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे पता चलेगा कि ये सही आया या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एरर्स क्या हैं इसके, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये बेसिकली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है। इसकी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारे पास डेबिट साइड और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं या पर्टिकुलर लिख देते हैं, ठीक है, और ये हमारी डेबिट साइड की अमाउंट आएगी और यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी। ठीक है, अब करना क्या है कि ये जो आपके पास लेजर है इसी से ही बेसिकली ये बनना है। तो लेजर आपके पास ये एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। दो मेथड्स हैं इसके, एक और भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है ये अब देखें, जो ये बीडी है ये डेबिट साइड पे है, ठीक है। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होगा उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट साइड पे बीडी होगा उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सिंपल हमने काम करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका हेड आ जाएगा। जैसे कि कैश है, यहाँ पे मैंने लिखा कैश, ठीक है, इसका डेबिट बैलेंस है, ये देखें डेबिट बैलेंस बीडी 13,900, तो यहाँ पे 13,900 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा डेबिट बैलेंस है 55,000, यहाँ पे आएगा बिल्डिंग, दिस इज आवर एसेट, और ये आएगा 55,000। फिर हमारे पास है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी भी हमारा डेबिट बैलेंस है 45,000 का, ठीक है। मशीनरी हमारे पास 45,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अब आप देखें कैपिटल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे है, बीडी बैलेंस कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे, और कितनी अमाउंट है यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 1,25,000, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे 1,25,000। समझ लगी बात, ये डेबिट साइड, जो क्रेडिट आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। परचेज अकाउंट का हमारे पास है डेबिट बैलेंस 15,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा परचेजेज, परचेजेज में हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है 2,00,000 रुपए से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है, अमाउंट है 2,000 रुपीज, तो यहाँ हमने लिख दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है असलम एंड सन्स। असलम एंड सन्स का यहाँ पे देखें कि ये जीरो बैलेंस आ गया था, यहाँ जीरो आ गया था। इसका मतलब ये है कि हम इसको रिजेक्ट करें, इसको हम कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे घसीटने का फायदा ही कोई नहीं है जब बैलेंस ही जीरो है उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हम आप देखें कि आपके पास बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का ब्रॉट डाउन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, हेड आ जाएगा सेल्स का, और बैलेंस कहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, जो कि है 9,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 9,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे भी हम लिखेंगे जो बैलेंस डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन आएगा डेबिट, और जो क्रेडिट साइड पे आएगा उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सेल्स के बाद हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट हमारे पास जो है वो डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड लिख लें आप अदरवाइज डिस्काउंट रखें और डेबिट बैलेंस लिखेंगे तो डेफिनेटली ये ऑब्वियस बात है कि वो जो है वो डेबिट बैलेंस ही होगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं भी लिखा आपने, तो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ जो है वो डेबिट साइड पे लिख दिए। फिर हमारे पास लास्ट है सैलरीज अकाउंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सैलरीज, सैलरीज का हेड देंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस कितना है 3,000 का, जो हमने ब्रॉट डाउन करना है, तो डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3,000। अब यहाँ पे हम इनका टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का, तो ये आ जाएगा 134,000, ठीक है, और ये भी आ जाएगी 134। कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं इसको ये बताऊं कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देखें दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, जो हमने बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, तो हमारी ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आ चुकी है।
अगर यहाँ पे डिफरेंस आता, कोई यहाँ 134 है तो वहाँ पे 133 है, कुछ भी आता, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई मिस्टेक हुई है हमसे, एरर ऑफ ओमिटिंग हुआ है, कोई भी एरर हो सकता है जो कि हम ट्रायल बैलेंस कैरेज को मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। और एक और तरह से भी आपको, अगर आपको ये तो कंप्लीट क्वेश्चन है ना आपको गिवन, अगर आपको सिर्फ अमाउंट्स गिवन हो तो फिर आपको एक और तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, अगर ये इस तरह से प्रोसीजर ना हो तो वो भी मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि अगर उस तरह से आ जाए तो फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अगर अदरवाइज सबसे पहले हमने जर्नल किया, फिर लेजर किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया और हमारे पास आंसर यहाँ पे इक्वल आ गया। अगर मिस्टेक आती है तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा, सबसे पहले जर्नल को, फिर लेजर को, और फिर जो है वो हम ट्रायल बैलेंस अपना बनाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आज आपको बता दिया है। एक कंप्लीट क्वेश्चन है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह से कंप्लीट लेक्चर को देखा करें और ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें इसको, और इसके जितने भी बाकी लेक्चर्स हैं उसको भी देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।